जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज का यह महामैराथन वीडियो जो बिहार बीएड और बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसके लिए यह वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। इससे पहले हम 500 प्लस क्वेश्चन का एक वीडियो बना के डाल दिए हैं। यह दूसरा वीडियो होगा जीके और जीएस का। तो आइए समय को नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज के ही वीडियो से आपको जो है कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। आपका एग्ज़ाम बहुत दिन नहीं बचा है, 8 अप्रैल को ही है। आप एग्ज़ाम दे करके आइएगा तो आप हमारे वीडियो से मिला लीजिएगा। दोनों वीडियो यदि आप देख लेते हैं, आप 30 प्लस क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि आपको एग्ज़ाम देने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि सच में यहाँ क्वेश्चन देखने के लिए मिला कि नहीं मिला। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें, बोला कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाती है। जो वायुमंडल से जो आती है अल्ट्रावायलेट किरणें जो है सूर्य से, वह जो वायुमंडल की जो परत है ओजोन परत, यह हमें उसकी रक्षा करते हैं, ओजोन परत। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो कहाँ है? तो अजमेर में। क्वेश्चन पूछा जाता है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा राइट आंसर? अजमेर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया? क्या कह रहा है कि सम्राट जो अशोक था उन्होंने किस युद्ध के बाद जो है वह बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। आइए अगला देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, सालार जंग म्यूजियम, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो कहाँ राइट आंसर इसका? हैदराबाद। सालार जंग जो म्यूजियम है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? बोल रहा है कि भारत में सबसे लंबे समय तक कौन मुख्यमंत्री बने रहे? उसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल के थे। कहाँ के? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के। अगला क्वेश्चन है ये, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? क्या क्वेश्चन कहा कि किस ताप पे जो है सेल्सियस और फारेनहाइट जो है तापमान बराबर होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? -40 डिग्री सेल्सियस ताप पे। -40 डिग्री सेल्सियस ताप पे जो है सेल्सियस और फारेनहाइट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किस भारतीय राज्य की भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड राज्य जो है उसकी जो है भारतीय भाषा जो है वह क्या है? तो अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? बोल रहा है कि संसार का मतलब विश्व का जो विश्व की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? श्री मावो भंडार नायके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री मावो भंडार नायके। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि भारत के प्रथम
गृह मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? बोला है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म जो है मुगल शासक अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने किया? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य जो है उगते समय और डूबते समय जो है वह लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? तो उसका आंसर क्या है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या कहा कि सूर्य जो है उगते समय और डूबते समय जो है वह लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे कम होता है। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? क्या कह रहा है कि भू स्थिर जो उपग्रह है वह जो है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होती है? उसका राइट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। कितना? तो 36,000 किलोमीटर। अगला है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया। एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने। रेबीज के टीके खोज लुईस पास्चर ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से जो दही बनता है वह लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है, लैक्टोबैसिलस। अगला है, पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे कार्य करता है। परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? तो राइट आंसर है एम्पियर। अगला है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम नामक खनिज जो है वह आवश्यक है। यह क्वेश्चन पूछे कि भाखड़ा बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध जो है वह सतलुज नदी पे है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पे है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। या तो इसको ऐसे याद रखेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। यदि क्वेश्चन यह पूछे अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर कब परमाणु बम गिराया था? तो नागासाकी 9 अगस्त 1945 को। नागासाकी पूछे तो 9 अगस्त, हिरोशिमा पूछे तो 6 अगस्त। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद तथा राज्य के विधानसभाओं के चुने गए सदस्य जो है वो वोट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से
मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोड्स के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल। भारत में जो है सबसे अधिक जो है चावल खाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यह पूछे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन एक यह पूछे कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। मतदाता 25 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस तो 24 जनवरी। ठीक ना? थल सेना दिवस तो 15 जनवरी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के जो है माउंट आबू में स्थित है एक मंदिर जिसका नाम है दिलवारा के मंदिर, वह किस धर्म से संबंधित है? तो वह जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि जैन धर्म से संबंधित या दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान हो जाएगा उसका राइट आंसर, राजस्थान या माउंट आबू, जो रे ऑप्शन वो मारना है। अगला देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पे है। हीराकुंड बांध महानदी पे। क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। अगला क्वेश्चन देखिए, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांति काल का जो है सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। शांति काल का जो है सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार वह है अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान करनाल पड़ता है हरियाणा में स्थित है। करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भगवान बुद्ध द्वारा सोमनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाया? तो क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन जो है वह बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। ठीक, जो धर्म को परिवर्तन कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? यदि क्वेश्चन यह पूछे किस नगर में हुए तो पानीपत हरियाणा में। यदि क्वेश्चन यह पूछे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ तो 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध तो 1761 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो जो है तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। कब पूछे तो 2014 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम और जी से गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गीता रहस्य
गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का। कितने सदस्य? तो 1/3 सदस्यों का। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि अस्थायी सभा, अस्थायी सदन किस सभा को कहते हैं? तो राज्यसभा को कहते हैं। अस्थायी सदन राज्यसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 4 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी। अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। जयपुर की स्थापना जो है आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की। अगला है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। भारतीय संविधान में जो है पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप का संबंध जो है वह फुटबॉल से है। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला है सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? बोला है कि सन 1907 से जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो शुरू किया गया किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को। रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। चलिए कुछ प्रॉब्लम हो गया था, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां। बैरम खां जो है वह 4 वर्ष तक जो है अकबर का संरक्षक रहा। अगला है पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से है। पंडित रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार वादक से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। उत्तरी भारत में जो है सर्दियों में वर्षा का कारण है वह पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। देवघर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम पूछे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी जो नेपाल में है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी नेपाल में हुआ। भगवान महावीर जो है जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगला है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। अगला है कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पे। कटक जो है वो महानदी पे बसा है। अगला है बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं 0 और 1। अगला है लेन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। अगला है गोवा
पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 ईस्वी में। गोवा जो है पुर्तगाली शासन से 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ और इसी का परिणाम था कि अंग्रेजों का जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर एकाधिकार हो गया था, बक्सर के युद्ध के कारण ही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जफर को कहाँ भेजा था? वर्मा म्यांमार में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत की पहली बोलती फिल्म तो आला मारा। बोलती फिल्म तो आला मारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,106 किलोमीटर है। 15,106 किलोमीटर है, मतलब टोटल जो है स्थलीय सीमा जो है भारत का। अगला है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम। यदि यही पूछ दे उत्तर दक्षिण कितना है तो 3214 किलोमीटर, और दोनों में अंतर पूछे कितना है, हो जाएगा कितना, तो 42 किलोमीटर का। अगला देखिए, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। अगला है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स जो है वह कोलकाता में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। यदि ईस्वी पूछे तो 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मौलिक अधिकार के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अगला है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वह कर्क रेखा कहलाती है। अगला है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, भारत पाक सीमा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाक सीमा जो है उसको क्या नाम दिया गया है? रेड क्लिफ रेखा। बताए थे रेड मतलब लाल होता है, लाल का मतलब खतरा नहीं। भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में जो हमेशा खतरा बना हुआ रहता है, इसीलिए जो है याद रखने के लिए भारत पाक सीमा क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम दिया गया है तो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। अगला है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह बेरन द्वीप में है, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। भारत का वही एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अमेरिका जो है अलास्का राज्य को 1867 में रूस से खरीदा था। अगला है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। क्वेश्चन बहुत ही भिविया है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। अगला है, हॉकमैन कप किस खेल से संबंधित है?
टेनिस से। हॉकमैन खेल का संबंध टेनिस से है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर बना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है मन्नार की खाड़ी है। अगला है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। किस देश की मुद्रा, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो वह कनाडा हो जाएगा। कनाडा जो है उसका जो समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। अगला है, किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। चीन की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है और कनाडा की जलीय सीमा सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन क्या है? म्यांमार वर्मा की मुद्रा क्या है? ज्ञात है। अगला है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधित जो परिवर्तन होता है कोई भी वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होता है। अगला देखिए, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। संसार का सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गिरि त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। गिरि त्याग की घटना क्या कहलाया? महाविनिष्क्रमण। अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है। अगला है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है? सिक्किम की। सिक्किम का जो है भारत का एक राज्य सिक्किम है जिसका सीमा जो है चीन से भी लगता है, नेपाल से भी लगता है और भूटान से भी लगता है। चीन, नेपाल, भूटान तीनों से लगता है, ऐसा राज्य है सिक्किम। अगला देखिए क्या कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। नाथुला एक और होता है जेलेपला दर्रा, वो भी सिक्किम में है। नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। अगला 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रारंभ किया था। अगला, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में। चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? ई श्रीधरन। मेट्रो पुरुष के नाम से ई श्रीधरन को जाना जाता है। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत जिस समय स्वतंत्र हो रहे थे उस समय में कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अगला है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया या हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगला है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितना समय तक होगी? 3 मास। आरबीआई के अनुसार है वह चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता मात्र 3 महीना तक होगा, 3 मास। अगला देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। अगला है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। संगमरमर जो है वह चूना पत्थर का परावर्तित रूप है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। यह जो संगठन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन यह पूछे असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। और समाप्त कब कर दिया गया? तो 1922 में। जो असहयोग आंदोलन को वापस महात्मा गांधी के द्वारा 1922 ईस्वी में ले लिया गया।
अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला, जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की। पारसी धर्म की जो है जैन अवेस्ता धार्मिक पुस्तक है। अगला है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहले बार जो है भारत का राष्ट्रगान गाया गया था। अगला है, पानी का रासायनिक सूत्र H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सीट जो है सर्वाधिक है? तो 80 गो उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक। दूसरा पूछे तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडलग्राम में, वैशाली में हुआ था। कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण हुआ? चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था वह कुंडलग्राम जो कश्मीर में पड़ता है और कनिक से जुड़ा हुआ था। अगला है, पृथ्वी अपने धुरी पर कितना डिग्री झुकी हुई है? 83.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पे। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछे 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। ब्रॉड गेज जो रेलवे लाइन उसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। अगला है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। सोनपुर बिहार में लगता है। अगला है, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? 38वीं समानांतर रेखा जो है किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को। 38वीं समानांतर रेखा जो है वह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को आपस में विभाजित करती है। क्वेश्चन अगला है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन लिखा है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। अगला है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ? तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला है, त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ से और किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और पाली भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। भारतीय प्रायद्वीप का जो नाम है वह क्या है? दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। गुजरात से गोवा तक का जो तट है वह कोंकण तट कहलाता है। अगला है, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ जो है वह हीरा है। अगला है, समुद्री जल में लवणता की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5%। समुद्री जल में जो है लवणता की औसत मात्रा 3.5% होती है। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4। समुद्री जल का पीएच मान तो 8.4 होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। भारत का संविधान जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो क्या होगा उसका राइट आंसर? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत कर अपनाया गया। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा 356। धारा 356 के तहत जो है
राष्ट्रपति शासन जो है लग सकता है राज्यपाल के सिफारिश पे। अगला, प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने। वही क्वेश्चन पूछे, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। भारत में जो है प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया। अगला है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। अगला है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। देह त्याग मतलब जो वह मृत्यु जो प्राप्त किया, देह को छोड़ दिया, शरीर को त्याग दिया, महापरिनिर्वाण। अगला है कि प्रथम बौद्ध काउंसिल या प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ, अजात शत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगला है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 324 द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल जो है 324 द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें जो है 2 शब्द जो है वह प्रस्तावना में जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दोनों शब्दों को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगला, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव का जो है 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। अगला है, संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितने अवधि का जो है कितना अवधि होता है? तो 6 माह। कितना? तो 6 मास का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यदि यह पूछे, ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशनम किसका रचना है? तो कालिदास की रचना है। ऋतु संहार कुमार संभव और रघुवंशम कालिदास की रचना है। अगला है, अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगला है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने। पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भारत के भूभाग पर वन है। रहना कितना पे चाहिए? 33% पे। कितना पे? तो 33% जो है भूभाग पे वन रहना चाहिए, लेकिन है कितना? 19% वर्तमान में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास में है, जो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या उत्तराखंड में है। अगला है, बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी होल इन गोल्फ वन शब्द किस खेल से संबंधित है? या गोल्फ से है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी होल इन वन किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन शासक चौगान मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त कर लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वह घोड़े से गिर जाने के कारण पोलो खेलते समय हो गया। अगला देखिए, गीत गोविंद लेखक कौन है? जयदेव है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयदेव है। अगला है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल शासकों ने। खजुराहो के मंदिर जो है किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल शासकों ने बनवाए। अगला है, विजयनगर साम्राज्य स्थापना कब और किसने की? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया। अगला है, घना पक्षी विहार
कहाँ है? तो भरतपुर राजस्थान में है। घना पक्षी विहार जो है वह भरतपुर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण गुजरात में। भारत में जंगली गधे जो है वह कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। अगला है मीन कैफ मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की। मीन कैफ मेरा संघर्ष जो है हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का लेखक है कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1025 ईसा पूर्व में। मोहम्मद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर पे 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में आक्रमण किया था। और जाटों के विरुद्ध जो आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने जाटों के विरुद्ध कब आक्रमण किया? तो 1027 ईस्वी में। वही सोमनाथ मंदिर पूछे तो 1025 ईस्वी में। अगला देखिए, कौन सा अभ्यारण्य एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभ्यारण्य जो असम में है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन। कौन सा अभ्यारण्य जो है एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है जो असम में पड़ता है वह एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा है? प्लेटो ने। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखा है। अगला है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग दिल्ली को लूटा 1398 में। अगला है, ओलंपिक खेल में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है ये जो हॉलैंड में पड़ता है वहाँ इसको शामिल किया गया। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम में जो बिहार में पड़ता है। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। अगला है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का। मंदक के रूप में जो है भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में। अमजद अली खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सरोद वादक थे। अमजद अली खां सरोद वादक थे, सरोद बजाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह जोग या गरसप्पा जो शरावती नदी कर्नाटक में है। कहाँ है? तो शरावती नदी कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? देखिए कितना हो जाएगा? 3,85,000 किलोमीटर। 3,85,000 किलोमीटर। अगला है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी। कम जनसंख्या वाला देश कौन है? तो वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला है, सूर्य के प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकेंड। या क्वेश्चन को यदि इस टाइप से भी पूछा कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। अगला देखिए, पन्ना जो मध्य प्रदेश में खान है किसका है? तो हीरा का खान है। पन्ना जो है वो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश है? मिस्र है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला है, घना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है। घना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। अगला है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला वादक से है। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में
कोलंबस ने अमेरिका यानी नई दुनिया की खोज किया। वंदे मातरम का सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 ईस्वी में वंदे मातरम को जो है कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगला है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने किया वायुयान की खोज। अगला है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। प्रथम हृदय जो है प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? तो रोम कहलाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को शक संवत को अपनाया गया। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज पियरे और मैडम क्यूरी ने की। अगला है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होती है? 165 मीटर। 165 मीटर जाने पर जो है ऊंचाई जो है 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान कमता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह के चारों ओर जो है वलय है, रिंग के आकार का है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक SBI। अगला है, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन है, बंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का है। कंगारू जो है वह ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से है। क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? सुंदरलाल बहुगुणा से था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेनजिंग नॉर्वे के थे। तेनजिंग नॉर्वे जो मतलब भारतीय मूल के थे और जो है एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे। अगला है, पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जयसी ने। पद्मावत की रचना है मलिक मोहम्मद जयसी ने लिखा है। अगला है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। सोज वतन पुस्तक किसने लिखी है? तो मुंशी प्रेमचंद ने। सोजे वतन। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खां से। सर सैयद अहमद खां से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? जहांगीर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाल का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो गोवा था। पुर्तगाली का गोवा था। विवेक क्वेश्चन आप पूछ सकता है, यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई? तो दीपावली में। दीपावली के दिन ही 1883 में स्वामी विवेकानंद सरस्वती का मृत्यु हो गया। अगला है, कादम्बरी किसकी रचना है? तो वान भट्ट का है। कादम्बरी जो है वह वान भट्ट का रचना है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वह कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। पेंसिल की जो लीड है वह ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को
हुआ। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है वह ब्राह्मी भाषा में लिखी गई है। अगला है, रिवर्स फिल्क का संबंध किस खेल से है? तो हो जाएगा हॉकी से। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, सूक्ष्म सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। सूक्ष्म सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। मानस अभयारण्य असम में है। अगला है, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो भारत का है। विश्व में जो है सबसे बड़ा डाक तंत्र जो है वह भारत का है, डाक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का। लाल त्रिकोण जो है वह परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक है। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने किया। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। अगला है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में हुआ था, 3 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के। भारतीय संघ का जो राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री के परामर्श से ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाल्कनीकरण। गंधक के साथ जो है रबर को गर्म करने की प्रक्रिया वाल्कनीकरण कहलाता है। अगला है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ी में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है मिलते हैं, कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक में है पश्चिमी घाट। अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या फिर 66 फुट होती है। 22 गज या 66 फुट। अगला है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? राय सोनीपत में है। कहाँ है? तो राय सोनीपत में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? ताशकंद में हुआ था। भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री का जो है मृत्यु हुआ था ताशकंद में। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने किस भाषा में रचना लिखी थी? संस्कृत भाषा में कालिदास के जितने भी रचना है वो संस्कृत में रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की? उधम सिंह ने। उधम सिंह ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है माइकल ओडायर ने गोली चलाने का जो आदेश दिया था उसका हत्या 12 मार्च 1940 को किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म है चंद्रावल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। असम का पुराना नाम है कामरूप। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए सिर्फ वीडियो को, जितने क्वेश्चन को एक नज़र से आप लोग देख लीजिए, और यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन टकराएंगे तो यहाँ से आप लोग 100% सही मार्क आइएगा, यह गारंटी देते हैं। क्वेश्चन को जो एकदम गोली की रफ्तार से बोलते हैं और जाते हैं ताकि कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर सके। आज का टारगेट है कि 500 प्लस क्वेश्चन को जो है डिस्कशन करना 1 से 1.5 घंटा की क्लास में ही। ठीक, आज का वीडियो आपको कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर जो है अगला क्लास जो है फिर लाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? सर 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू हुआ था?
73 में शुरू हुआ। अगला है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? सल्फर के कारण जो है प्याज और लहसुन में गंध उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जो है केंद्र और राज्य के संबंधों के अध्ययन के लिए जो गठित किया गया था, सरकारिया आयोग। अगला है नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस, जो इंग्लैंड के थे। नई दिल्ली का जो वास्तुकार था, जो नई दिल्ली का जो है डिजाइन तैयार किया था, एडविन लुटियंस था, जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच ग्रहों के समान चक्र लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच में चक्कर लगाती है? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाती हैं। अगला देखिए, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे जो है दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरै तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरै तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। यदि भारत के राज्य पूछ दे किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो हरियाणा में होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे बनाई गई है। क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन है यह। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? अन्नायमुदी। दक्षिण भारत का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है अन्नायमुदी। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में। मूंगफली पूछे तो गुजरात में सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कालिदास ने किस भाषा में रचना लिखी थी? संस्कृत भाषा में। कालिदास की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में है। अगला है कि 12 मार्च 1940 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की? उधम सिंह ने किया। यह क्वेश्चन रिपीट है, ऊपर में भी बताए हैं। अच्छा, ये पेज डबल आ गया है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है लेह है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। लेह सबसे कम वर्षा वहीं होता है। अगला है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। यदि वर्ष पूछ दे तो 1967-68 ईस्वी। 1967-68 ईस्वी नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस। अब क्वेश्चन यदि यह भी पूछे कि भैंस जो जुगाली करते हैं उसमें कौन सी गैस का जो है निकलती है? तो उसमें भी मीथेन गैस। दलदली भूमि में भी मीथेन गैस, धान के खेत में भी मीथेन गैस। अगला देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। अगला है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस की रिसों से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसों के कारण से भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। अगला देखिए, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। स्वराज शब्द का जो प्रयोग है महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया सबसे पहले बार। अगला है, विलय की नीति किसने लागू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति लागू की थी। लॉर्ड डलहौजी विलय की नीति लागू किए थे। अगला क्वेश्चन है, पंखा चालू कीजिए तो।
अगला क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में, 1906 में। अगला है, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, केसरी और मराठा पत्रिकाओं का संपादन या अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर या प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो कैनिंग, वायसराय पूछे तो कौन? तो कैनिंग। अगला है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था से। टोडरमल का संबंध जो है भू राजस्व व्यवस्था से था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर। अगला है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। जोनास साल्क ने पोलियो को टीका का खोज किया था। अगला है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? क्या कह रहा है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर में है। ओ नहीं, देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या होता कि जैन संत की प्रतिमा जो है श्रवणबेलगोला के कर्नाटक में है, जो गोमतेश्वर कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने होना चाहिए? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन नदी की है। अगला है, जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाले फसल क्या कहलाती है? जून से सितंबर में तो खरीफ फसल, खरीफ फसल। अगला है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया है? तो नेक चंद्र ने। किसने बनाया? तो नेक चंद्र ने बनवाया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। अगला है, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही जिम्मेदारी था यह। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी। कुका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह कुका ने। 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किया। अगला है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान। क्या था? तो अष्टप्रधान। अगला क्वेश्चन है, तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने। किसने? तो औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन क्या है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल को। ताजमहल कहाँ है? तो आगरा। आगरा कहाँ पड़ता है? यूपी में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंची? जहांगीर के समय में जो है चित्रकला जो है वह चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अगला है, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी? गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक है गुलबदन बेगम। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? राणा कुंभा ने। क्वेश्चन पूछा जाता है, राणा कुंभा ने अपने विजय उपलक्ष्य में कहाँ जो है स्तंभ का निर्माण किया था? विजय स्तंभ का। तो कहाँ हो जाएगा? इस राइट आंसर चित्तौड़गढ़, जो राजस्थान में पड़ता है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
कुमारगुप्त ने किया। अगला है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पूरी उड़ीसा में है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने किया शून्य की खोज। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन क्या है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। कुंभ मेले का जो है शुभारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया। किसी एक स्थान पर कुंभ मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? तो 12 वर्ष। और जो है प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है, लेकिन एक स्थान पे कहे तो 12 वर्ष पे होता है। भारत के कितने स्थलों पर कुंभ मेला होता है? तो 4 पे। कहाँ कहाँ होता है? हरिद्वार, जो गंगा के किनारे हरिद्वार, इलाहाबाद जो गंगा यमुना के संगम पर है, उसके बाद उज्जैन जो शिप्रा नदी पे है, उसके बाद नासिक जो गोदावरी नदी के किनारे है, वहाँ होता है। 4 जगह। अगला देखिए, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता की जो गुफा है उसमें जो चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश का भी हैदराबाद है और तेलंगाना का भी हैदराबाद है। अभी 10 साल तक वहीं रहेगा। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद। अगला देखिए क्या कह रहा है कि भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 जो है भारत में पिन कोड जोन है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली मतलब पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो 1972 में हुआ। कब? तो 1972 में हुआ। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? उपकरण भारतीय रेल है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। समझौता व थार एक्सप्रेस है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 में। इसका नाम क्या था? दक्कन क्वीन 1925 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? अब तो हालांकि बढ़ गया है अभी जो डाटा के अनुसार, तो एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन ये जो है 63,974 किलोमीटर है। यदि ऑप्शन में नहीं रहे तो इससे ज़्यादा मारना है। ठीक। अगला है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वह लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है वह लद्दाख है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढका है? अंटार्कटिका जो है। अगला है, पृथ्वी के तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार है यानी भूभाग का पाया जाता है? 29.2% पे। अगला देखिए क्या कह रहा है, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वह कच्चा तीवू द्वीप और नीमुर द्वीप पे है। कच्चा तीवू द्वीप और नीमुर द्वीप में विवाद है। अगला देखिए क्या कह रहा है, भारत का उत्तर से दक्षिण की विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है। यदि दोनों के अंतर पूछे होता है कितना? 2933 या 2932 ऐसे है, 42 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत के मानक समय और गिरनवी समय में कितना का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। अगला है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो वह जम्मू कश्मीर में है। अगला है, भूवैज्ञानिक के अनुसार आज हिमालय जहाँ पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो तिथिस नामक सागर था। वहाँ तिथिस नामक सागर था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? उसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ है? तो नैनीताल उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार जो केरल में है। अभयारण्य से भी और राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। देखिए लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है?
सदा ए सरहद, लाहौर दिल्ली बस सेवा सदा ए सरहद कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? एंथ्रासाइट होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड जो है वह दूध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसके उत्पादन से है? तो दूध उत्पादन के संबंध से है। और इसका खोज किसने किया? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या? फुटबॉल का ब्लैक पर्ल मतलब काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का जो प्रयोग किया जाता है। अगला है किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को। मणिपुर को। गेमिट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से है। अगला है क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट होती है। अगला है सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। सिली पॉइंट का संबंध क्रिकेट से है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राज़ील का। कहाँ? तो ब्राज़ील का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय पूछे तो बेंगलुरु में है। अगला देखिए भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा है। कौन है? तो अप्सरा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। कहाँ है? तो त्रिवेंद्रम में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? तो दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। एलिसा टेस्ट एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो नारंगी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला खुरपक्का व मुंहपक्का रोग किसमें होता है? तो गाय और भैंस में होता है खुरपक्का और मुंहपक्का रोग। अगला है सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो बीट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 57.78%। लगभग 28% के बराबर है नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के। क्वेश्चन पूछ सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात जो लिंगानुपात कितना है? तो 940 है। ठीक ना। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व में किस राज्य में महिला का प्रतिशत प्रति 1000 पुरुष पर लिंगानुपात सबसे कम है? तो वह हरियाणा का है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? घनत्व पूछे तो बिहार में। क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार से है। अगला है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। अगला है भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ है? तो आर्कटिक क्षेत्र में है हिमाद्री। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में है। अगला है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष को किसे चुना गया? सचिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6 है। पहले था 7, वर्तमान में कितना है? तो 6 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में। दक्षिण पश्चिम मानसून में। भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर सेमी।
भारत में जलवायु कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग जो लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% पे। अगला है कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्य में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है वह खेती क्या कहलाती है? झूम खेती। क्या कहलाती है? तो झूम कृषि कहलाती है। अगला है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में होता है। कहाँ? तो कर्नाटक में होता है। टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाल अमरनाथ ने। किसने? तो लाल अमरनाथ ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनाई थी? औरंगजेब ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति जो है किसने बनवाई? तो औरंगजेब ने। ताजमहल की प्रतिकृति करने का मतलब ताजमहल का ही छाया जो है उसका एक जो है नकल कह सकते हैं उसको। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत के नाम से। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। अगला है तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम का। किसका? तो हीलियम का। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तिल्ली जिसको पिलिहा बोलते हैं, स्प्लीन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केरोटीन के कारण। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अगला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो मैडम भिकाजी कामा ने। बहुत भी क्वेश्चन आप पूछ सकता है। और ये भी एड्स दिवस भी 1 दिसंबर को। और राष्ट्र झंडा का जो डिजाइन तैयार किया था मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? राजा राम मोहन राय। यह क्वेश्चन तो रिपीटेड है, आगे भी बताए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला है प्रतिरोध का मात्रक कौन है? ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की मिश्र धातु के। फ्यूज का जो तार होता है वह टीन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने किया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। क्वेश्चन पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। गति का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। क्वेश्चन यह भी पूछता है गति के कितने नियम हैं? तो 3 नियम है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ओटो हॉर्न ने किया। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका एक क्षेत्र? लोहा का है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? हो जाएगा सन 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो है बाद में जो है अपना उपाधि लौटा देता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है टोक्यो है, शहर, देश नहीं शहर। देश पूछे तो चीन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो चीन, शहर पूछे तो टोक्यो जो जापान का है। सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगला है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। बीजक किसकी रचना है? संत कबीर की है। चांद बीवी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की थी। चांद बीवी जो है वह अहमदनगर की शासिका थी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज। अगला क्वेश्चन क्या है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि के द्वारा जो है समुद्री जल को जो है शुद्ध किया जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। अगला है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम मतलब कितने होते हैं? 1/10। टोटल सदस्य के 1/10 सदस्य का होना लोकसभा की बैठक के लिए अति आवश्यक होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो केरल में। चूँकि जब भारत का मैप देखिएगा उसमें दक्षिण पश्चिम करके ही केरल है, इसीलिए वहाँ से जो है मानसून प्रवेश करता है। दूरबीन से रंगीन प्रसारण दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो 1982 में। दूरदर्शन से जो है रंगीन प्रसारण जो 1982 से प्रारंभ हुआ। अगला है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक रूप से किस पशु को लिया गया है? प्रतीक रूप में पांडा को। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा जो है प्रतीक के रूप में पांडा पशु को लिया गया है। अगला है, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या है? नाम है इंटरनेट है। कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता है रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका पादुकोण का संबंध तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? भारत के करेंसी नोट पर जो है 17 भाषा में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति की देन है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की नारा फ्रांस की क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। एशिया का जो है नोबेल पुरस्कार मैग्सेस पुरस्कार या फिर रेमन मैग्सेस पुरस्कार के नाम से उसे जाना जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सा है? CFC है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। पहले 9 ग्रह थे, अब जो एक ग्रह को 52 ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। अगला देखते हैं, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो कौन सा ग्रह लगता है? सूर्य ग्रहण। क्या कह रहा है? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा, ठीक ना। जब जो है सूर्य जो है यहाँ क्या है, चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण लगता है। अगला है, जब जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो वर्षा जल। वर्षा जल का pH मान होता है पक्का पक्की 7। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, क्वेश्चन बहुत भी है। ताप विद्युत। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस तरह सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से। रेडियो तरंगे जो है वायुमंडल के
वायुमंडल से परिवर्तित होती है। अगला है हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत से उड़ते हैं? समताप मंडल में। हवाई जहाज जो है वायुमंडल के समताप मंडल से उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की धारा से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर में। जून से सितंबर में। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। अगला है कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? तो मदर टेरेसा ने। कोलकाता में जो मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी नामक संगठन की स्थापना की थी। अगला है लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। अगला है कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन गैस जो है यह आग जलने में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन गैस को आग लगाने वाली गैस कहा जाता है। अगला है वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। 1857 का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। इसी का विरोध मंगल पांडे ने किया था। अगला है सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। अगला है भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 ईस्वी में। अगला है बंगाल बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल बिहार उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया 1793 में। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? तो 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई? तो हुमायूं की। हुमायूं की मृत्यु जो है दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हो गया। अगला है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस दरवाज़ा के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के। वो विजय हो जाएगा जहाँ अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला है भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? तो अकबर ने। भू राजस्व की 10 साला पद्धति अकबर ने लागू किया था। तो आज का क्वेश्चन जो है 965 जो है था। लगभग आज के इस वीडियो में 1.5 घंटा के वीडियो में 500 क्वेश्चन का डिस्कशन किया हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने ग्रुप में भी शेयर करें। कल हो सकता है संभवतः जो है करंट अफेयर का एक वीडियो लगभग 500 प्लस क्वेश्चन का लेकर आएंगे। जो इन दोनों वीडियो जो डाले हैं महामैराथन क्लास, इससे 30 प्लस क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जो वहाँ जो है करंट का जो डालेंगे विविध टाइप से वहाँ से। मतलब यदि आप ये तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 40 जो क्वेश्चन जो है आपके इन्हीं तीनों वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। इसी अंडरस्टैंडिंग बेस पे होगा क्वेश्चन। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।